हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। कैसे आप सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में? आज हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कौन सा रीज़न है जिसके लिए पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है। वो कौन सी एनर्जी है जो उनको रोक रहा है। पर्सन के नाम 3 बार मन ही मन ले लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप रख सकते हो, बाकी का पार्ट आप स्किप कर सकते हो। और कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसके लिए वो अपने आप को रोक रहा है, या कौन सी एनर्जी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीज़न? व्हाई? ओके, कार्ड बहुत ही मीनिंगफुल आया है। यही सारे रीजंस। ओके, योर पर्सन इज बहुत कंफ्यूजिंग नेचर की है। बहुत कंफ्यूजन है उनके मन में। मतलब जब आपके पास आया था तब उनको इतना कंफ्यूजन नहीं था, बट जितना दिन बढ़ता रहा उनको रिलेशनशिप के लिए एक एनर्जी, एक कंफ्यूजिंग एनर्जी उनको चेज करने लगे। लाइक आपके साथ अगर वो रहे, ये आप उनके लिए बेनिफिटेड होगा या नहीं, या आपके साथ अगर वो कम्युनिकेशन करे तो इसके लिए उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा। ये एनर्जी वो आपके साथ भी शेयर कर रहा है, जिसके लिए आप भी बहुत कंफ्यूज हो। आप भी वेटिंग मोड में हो, आप भी उनके लिए वेट कर रहे हो, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप को भी एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में वो डाल के रखा है। द सेकेंड एनर्जी इज वर्क। यस, वो बहुत मनी ओरिएंटेड है। वो चीज़ों को हाथ से जाने देना नहीं चाहता है। मीन माइंडेड है, मनी ओरिएंटेड है। सोचता है आपके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता है, लेकिन अपने काम काज करियर को लेकर वो ज़्यादा फोकस है। पैसे कमाने के चक्कर में वो अपना लव लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है, ऐसा उनका नेचर है। उनका जो सराउंडिंग है वो आगे बढ़ने में कैपेबल है। ठीक है, आगे बढ़ना उनको अच्छा लगता है, तो उनको काम काज करियर उनके लिए बहुत प्रायर है, तो उनको प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा देता है। तो दिस इज़ द रीज़न, ये भी एक रीज़न है जिसके लिए वो अपने काम काज करियर या इतना बिजी हो गया है। हो सकता है आपकी पर्सन बिजनेस करता है, या फिर कोई ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में वो अपने आप को वहाँ पे बिजी रख के रख दिया है। सॉरी। द नेक्स्ट इज, उनके लाइफ में हो सकता है कोई इवेंट आने वाला है, कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट आने वाला है, कोई घर पे शादी, या फिर नया घर खरीदना, या फिर कोई नया इंसिडेंट या नया इवेंट हो रहा है। कोई फ्रेंड्स फैमिली के साथ गैदरिंग होने वाला है, जिसके लिए वो वहाँ पे अपना एनर्जी ज़्यादा डाल रहा है। वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस है। रिलेशनशिप से ज़्यादा अभी उनको अपने घर के, अपनी जो अपकमिंग इवेंट है, अगर कोई ओकेशन है घर में, किसी की शादी है, अगर खुद का भी शादी है यहाँ पे, वो भी पॉसिबिलिटी है, तो अपने फैमिली, अपने सराउंडिंग, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के साथ वो बिजी दिख रहे हैं अभी, इसलिए आपको चेज नहीं कर रहा है अभी। वहाँ पे अपना एनर्जी वो इन्वेस्ट कर रहा है। एंड दिस कार्ड इज यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। हो सकता है आप लोग सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकते हैं, जिसके लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, फैमिली रिक्वायरमेंट के चक्कर में अपने आप को बांध के रखा है, अपने आप को आगे बढ़ने से वो रोक रहा है। एंड द लास्ट कार्ड इज हेरोपेन। यस, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे शादीशुदा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंटरफेरेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस, वो बहुत कान के कच्चे है। लाइक सबका सुनता है, आपको छोड़ के सबका सुनता है। तो सबके सोसाइटी का सुनना, घर का सुनना, फ्रेंड्स का सुनना, बाहरी इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये उनका नेचर है। तो अभी क्या है ना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉज में रख के अपनी आगे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि अगर उसने अपना एनर्जी ये रिलेशनशिप में दिया तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। वो अभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके घर से उनके शादी के लिए रिश्ता देख रहा है। और एक पॉसिबिलिटीज़ भी है कि वो, आपने अगर उनसे शादी का कमिटमेंट मांगा है,
फ्यूचर स्टेबिलिटी का कमिटमेंट मांगा है तो वो अभी उनके लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है। तो इसलिए अपना जो एनर्जी है वहाँ पे स्टक रखा है, मूवमेंट वहाँ पे पॉज करके रख दिया है। ये सारे एनर्जीज के चक्कर में वो आपके पास अभी वापस आने के बारे में नहीं सोच रहा है। स्टक, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। लाइक फैमिली भी है, कान के कच्चे भी है, कोई गैदरिंग, कोई इवेंट होने के चांसेस है अपने फैमिली या अपने सराउंडिंग में, कामकाज, करियर में, एंड खुद मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड है। दिस इज द रीज़न। अब चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है। मैं आज मोस्टली टैरो से ही करने वाली हूँ। आपके लिए क्या फील करता है आपके पर्सन, आपके बारे में आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है, या आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। आपके लिए फीलिंग्स बहुत ही मिक्स्ड है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं आपके लिए। यस, वो आप आपके साथ राइट नाउ अगर मैं बोलूँ, वो हैंगमैन के सिचुएशन है। चीज़ों को लेकर बहुत उनके मन में दुविधा है, वो चीज़ों को लेकर एकदम सीरियस नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन है कि आप रिलेशनशिप को लेके। तो रिलेशनशिप से वो थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर कर रहा है, पॉज ले रहा है, पीछे पीठ दिखा के वो भागना चाहता है, अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन उनके ऊपर अभी है, हो सकता है कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो अभी बंधा हुआ है, या फिर इंटेंशनली भी हो सकता है, या इंसान फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूजन के चक्कर में रिलेशनशिप से थोड़ा सा अपने आप को पीछे कदम कर रहा है, वो अपने आप को पीछे धकेल रहा है, वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता है। लेकिन यस, आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है। दिस कार्ड इज लाइक अ टेम्पटिंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपके लिए सोचता है, फील करता है, आपको लेके फैंटेसाइड करता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, जब आपको चेस करता है, जब आपको देखता है, जब आपके बारे में सोचता है, तो एक उनके अंदर एक अजीब सा फीलिंग्स ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल एंड एम्प्रेस दोनों का कार्ड है। मतलब आपका जो वे ऑफ बिहेवियर है, वे ऑफ नेचर है, आपका जो ब्यूटी हो सकता है, आप अगर लड़की हुई तो आप हो सकता है बहुत सुंदर हो, अगर आप लड़के हुई तो हो सकता है बहुत मेंटेन हो। आई मीन यू गाइज आर वेरी मेंटेन। तो जो आपका नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका पैटर्न है, उनके ऊपर वो बहुत अट्रैक्टेड है। यहाँ पे मैं बहुत सारे सेक्टर में देखती हूँ कि आप अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। कोई भी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, काम, बिजनेस, या अपने पर्सनल लाइफ में अगर काम नहीं भी कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में अपने जो इनर ब्यूटी है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही अभी हाई हो चुका है। तो एक अजीब सा खिंचाव वो महसूस कर रहा है। यस, अगेन एक टेम्पटिंग अट्रैक्शन है, चीज़ों को बैलेंस करने की सोच है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन योर पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। इसके लिए वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, लेकिन सोच आपके बारे में रहा है, क्योंकि वो चाह के भी आपके ख्याल से बाहर नहीं आ पाएगा। डेविल एनर्जी, एक डेविल मीन एडिक्टिव एनर्जी, नशेली एनर्जी। ओके, तो नशे की लत जब लग जाता है तो इतनी आसानी से वो छूटता नहीं है। ऐसे ही हुआ है, मतलब आपके बारे में सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके आसपास के इंसिडेंट इतना नेगेटिव है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचता है। आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, एंड द स्टार कार्ड इज लाइक बैलेंस करने की चाह है, लेकिन वो स्लो मूविंग है, धीरे जाना चाहता है, आहिस्ता जाना चाहता है, इतना फास्ट कोई मूवमेंट वो लेना नहीं चाहता है। लेकिन ये आपके बारे में फैंटेसी क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है उनका। ओके, फील तो करता है, एडिक्शन भी है, लेकिन स्लो मूविंग है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ योर पार्टनर। फियर, डर रहा है, कोई भी सिचुएशन से वो डर रहा है। फ्रीडम,
spiritual awakening, dispute, legal matter, silence. नेक्स्ट मूवमेंट, यस, कोई डिस्प्यूट में वो है, वो टैरो से भी मुझे दिखाई दिया, कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्प्यूट लीगल हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर कोई कुछ और इंसिडेंट में उनका अभी इन्वॉल्वमेंट वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो वही चीज़ को लेके थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि वो उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। अपनी लाइफ को लेके बहुत डर है, रिलेशनशिप को लेके डर है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं मूवमेंट की बात अगर मैं बोलूँ, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ में भी डिस्प्यूट है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर भी है उनके अंदर। शायद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ जो अच्छा नहीं है। फ्रीडम, इन सब से वो छुटकारा चाहते हैं, इन सब से वो एक फ्रीडम चाहते हैं। वो चाहता है ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाए, ये सारी चीज़ कंटिन्यूएशन ना रहे उनके लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ उनको बॉदर कर रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप भी यही कारण से ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो है, ओके, ये तो एक रीज़न है, लेकिन अपने काम काज, करियर और अपने कुछ लीगल डिस्प्यूट की वजह से, कोई वर्क डिस्प्यूट की वजह से वो सफ़र कर रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा डर है, वो सब दे आर सफरिंग, उनसे उनको छुटकारा चाहिए। इसलिए राइट नाउ एनर्जी इज साइलेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हो सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हो, या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप चाह भी रहे हो तो वहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि वो अभी चुप हो गया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अभी हो सकता है वो अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उनका एक अवेकनिंग होने के चांसेस है, क्योंकि वो अपने आप को यूनिवर्स के पास या फिर वो सारे इंसिडेंट के ऊपर सरेंडर कर रहा है जहाँ से वो निकल सकता है। ये चीज़ों के बारे में सोच रहा है। राइट नाउ रिलेशनशिप के बारे में उनका फोकस थोड़ा सा कम है, क्योंकि अपने लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही स्ट्रगलिंग है। और फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उनको पता चल गया है, तो थोड़ा सा फैमिली में इशू होने के चांसेस है। तो वो अभी ये सिचुएशन को इतनी जल्दी मतलब संभाल नहीं पा रहा है, चीज़ें उनका भी हाथ से जा चुका है। ये राइट नाउ अगर मैं बोलूँ उनकी एनर्जी है, ओके। अब एनर्जी के साथ साथ देख लेते हैं स्टेप, क्या वो स्टेप लेंगे, कैसे स्टेप लेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन, ओके, इंटीमेसी, टॉक्सिसिटी, साइलेंस एंड फ्रीडम। यस, मतलब सारे के सारे कट देखिए आपके ही सामने मैं शफल कर रही हूँ, बहुत सिमिलर आ रहा है। मतलब वो अभी इनका प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत टॉक्सिसिटी चल रहा है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में अभी वो फंसा हुआ है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में भी उनके घर वाले जान गए हैं, या रिलेशनशिप को लेकर अपने उनके घर से बहुत इश्यूज हो रहा है, जिसके लिए वो सफ़र कर रहा है। और अपने काम काज करियर में तो वो सफ़र कर ही रहा है। अभी उनको चुप रहना ही बेटर लग रहा है, अभी उनको मुंह खोलना उनके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। वो मुंह, आज का जो एनर्जी है वो अपने आप को हील ही करना चाहता है, मुंह ही खोलना नहीं चाहता है, वो चुप से बैठे रहना चाहता है। फ्रीडम, एक आज़ादी का ख्याल है, मतलब अभी कुछ भी हो जाए, ये सब सॉल्व हो जाए, बस अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला एनर्जी। मुझे अभी ऊपर वाले मुझे यहाँ से बाहर निकल, मुझे फ्री कर, ऐसे एनर्जी मुझे दिख। लेकिन दो और भी पॉजिटिव कार्ड आया है, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन एंड इंटीमेसी। लाइक जब डिवाइन की मर्जी होगा, जब डिवाइन इंटरफेयर करेंगे, तब आप लोग एक भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे और भी मुझे एक कार्ड दिख रहा है कि आप लोग अभी रेडी नहीं हो। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स चाहते हो कि नहीं, मुझे अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ही टॉक्सिसिटी था। तो आपका भी एनर्जी है, अभी रिलेशनशिप से मुक्ति चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो आप लोग भी ये सोच रहे हो कि अभी मेरा भी चुप रहना बेटर है, मैं भी चेज़ नहीं करूँगी, मुझे भी कुछ नहीं करना है। लेकिन डिवाइन के ऊपर किसी की चलती नहीं, बॉन्डिंग होने के चांसेस है। लेकिन आपका भी एनर्जी अभी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे थोड़ा सा चुप रहना है, मुझे कुछ दिन अकेला जीना है। आपका भी अभी यही एनर्जी, अपने पास पर्सन की तरह आप भी थोड़ा सा फ्रीडम अभी चाहते हो, ओके। अब चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज का गाइडेंस क्या है। आप लोगों की थिंकिंग पैटर्न बहुत ही मिरर रिफ्लेक्शन वाले हैं, मतलब रिफ्लेक्टिंग एक थिंकिंग पैटर्न है, दोनों ही एक तरीके से सोचते हो। व्हाट्स योर गाइडेंस फॉर टुडे।
इलेक्ट्रिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हाइप्रेस्ट, पर्सनल एम्पावरमेंट, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। यस, फॉर यू गाइडेंस कि अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, अपने फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करो, ठीक है। चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद डिसीजन लो। आपको ही पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि आपके लाइफ में जो होने वाला है या जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो वो चीज़ें सोच समझ के लो। द इलेक्ट्रिक और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसका मतलब कोई भी सेक्टर में अपने आप को फोर्सफुली पुश मत करो, ठीक है। मतलब मुझे रिलेशनशिप में ज़ोर ज़बरदस्ती बोलता है ना कि मुझे यहाँ पे रहना ही है, नो, डोंट गो लाइक दैट। क्रिएटिविटी वहाँ पे मेंटेन करो, क्रिएटिवली सोचो, जो अपना इंटेंशन एंड इंट्यूशन बोलता है उसी के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करो। रिलेशनशिप में रहना है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, इसके लिए रिलेशनशिप से रहने से बेहतर है कि अकेले रह जाओ। लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि सोच समझ के अपनी इनर पावर को बूस्ट करके उसके बाद रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो थोड़े दिन के लिए अपनी एनर्जी को आप पॉज कर लीजिए। ये आपका गाइडेंस है, बाकी आपकी मर्जी जैसे आप रहना चाहते हो, ये कार्ड की गाइडेंस है। दिस इज इट एवरीवन। मेरा रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।